एक शब्द आपने यूज किया, अनकंडीशनल लव। ओके, आज की टाइम में जो लोग, बहुत लोग चाहते हैं कि वो अनकंडीशनल लव कर सके, किसी और के साथ अनकंडीशनल लव कर सके, या अम, अम, जो सोसाइटी में जो कंट्रीब्यूट कर सके अनकंडीशनली। तो क्या हमें लिमिट कर रहा है ये अनकंडीशनल लव से? एक तो पहले क्या है ये अनकंडीशनल लव, और क्यों हम लिमिट हो रहे हैं कि हम अनकंडीशनल लव दे नहीं पाते? देखो, मैं बहुत क्लियर शब्दों में बोलूँगी कि अनकंडीशनल लव जो होता है ना, वो इस मटेरियल वर्ल्ड में होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये दुनिया चलती ही स्वार्थ से है। कोई भी रिश्ता हो, उसमें कुछ ना कुछ हमें चाहिए सामने वाले से। इवन यहाँ तक कि कोई पेरेंट्स हो, कोई आपका पार्टनर हो, कोई कोई भी रिलेशन आप ले लीजिए, हर एक आदमी को सामने वाले से कुछ चाहिए होता है, और इट्स वेरी नॉर्मल। इसमें हमें कुछ भी गलत नहीं मानना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अरे सब स्वार्थी हैं। हाँ है, ये दुनिया चल ही इसीलिए रही है क्योंकि यहाँ स्वार्थ है। अदरवाइज तो यहाँ कौन किससे बात करता, कौन किससे रिश्ता बनाता। तो ये गलत नहीं है। मैं अनकंडीशनल लव की अगर बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है ये जो निस्वार्थ प्रेम है ना, ये सिर्फ भगवान से हो सकता है और संसार में किसी से नहीं हो सकता। हाँ, एक काम हम कर सकते हैं कि हम अपना रेशो कम कर सकते हैं। एकदम आप ये चाहो कि कोई संसार में एकदम अनकंडीशनल लव हो जाए, नहीं होगा, बट रेशो कम कर दीजिए। रेशो कम का मतलब आप हर चीज में जितना सोच रहे हो अपने बारे में, उसको 50% घटा के ये सोचिए कि अगर आपको इस रिलेशन में, आपको इस संबंध में रहना है, आप इसको क्या दे सकते हो। और ये जो अनकंडीशनल लव है ना, ये आता डिवोशन से। जब तक आपके भीतर अध्यात्म नहीं होगा, आप स्वार्थ वाली बुद्धि से ही सोचोगे, मेरा क्या, मैं। धर्म क्या सिखाता, आप, वहां मैं थोड़ा सा कम हो जाता, खत्म हो जाता, ये नहीं कहूंगी, ये कहना ही गलत है कि मैं खत्म हो जाना, ये हर किसी के बस की बात नहीं। करेक्ट। एक नॉर्मल इंसान के लिए वो बैलेंस कर सकता है। अनकंडीशनल लव के लिए आपके जीवन में डिवोशन होना बहुत ज़रूरी है। जब आप भक्ति को समझने लगते हैं तो भक्ति आपको ये सिखाती है, मैं कृष्ण को भजती हूँ तो मुझे पता है कि कृष्ण ने ये कहा है अपने ब्रज में, अपने माता से, अपने पिता से, अपने सारी गोपियों से कि मैं तुम्हारे लिए जीता हूँ। भले मैं रहूं द्वारिका, रहूं मथुरा में, लेकिन मेरा मन तुम्हारे पास है। और वहाँ के जो लोग थे उन्होंने भी कृष्ण से ऐसा ही प्रेम किया। बट अब जब मैं ये बात करूंगी तो लोग कहेंगे वो तो भगवान थे, हम तो इंसान हैं। तो इंसान हाँ भगवान की बराबरी नहीं कर सकता, लेकिन अपनी परसेंटेज को थोड़ा कम कर सकता। और आप देखोगे जब आप रिश्तों में थोड़ा सा भी निस्वार्थ ले आते हो ना, मतलब सेल्फलेस जो हम सोचते हैं हमेशा, वो थोड़ा कम कर दोगे, आपको रिश्तों में और ज्यादा प्यार समझ में आने लगेगा। आपको रिश्ते अच्छे लगने, आज क्या रिश्ते जो है ना वो थोड़ा सा बोझ जैसा बन रहा है, खासकर जो। क्यों हो रहा है ये सब? मतलब आपने पहले भी कहा ये सब लिखा है, हम जो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये लिखा हुआ है, तो क्या लिखा हुआ है? हम क्या एग्जैक्टली हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं और क्यों एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम ये सब? देखिए, फर्स्ट थिंग इज कि युग का प्रभाव वो होगा ही होगा। कलयुग को कोई लाख कोशिश करे इसको सतयुग नहीं बना सकता, क्योंकि युग नाम ही इसलिए पड़ा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, क्योंकि यहाँ अपने अपने कुछ सिम्टम्स होते हैं और वो होंगे। इसमें भी कोई ये कह दे कि मैं एक भागवत प्रवक्ता हूँ, अगर मैं ये कह दूं मैं कथा से, सत्संग से सारी दुनिया बदल दूंगी, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, हम बैलेंस कर सकते हैं, जितना अधर्म है उतना हम धर्म को लाएं तो एक बैलेंस बना रहेगा। तो पहली चीज तो यह है कि युग धर्म, ये एक शब्द है, युग धर्म, युग अपना धर्म दिखाता है। सेकंड थिंग इज कि आजकल बाहरी डिस्ट्रैक्शन इतना ज्यादा हो गया है, स्पेशली सोशल मीडिया। यहाँ पर इतना ज्यादा लोगों को इंस्टेंट सेटिस्फेक्शन का एक आदत पड़ गई है, हर चीज उनको इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट लर्निंग, इंस्टेंट ये, इंस्टेंट रिलेशनशिप। तो उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ आदमी
2 मिनट में किसी से बात की और फिर धीरे धीरे बोर हो गया। एक जो आजकल सिस्टम चल रहा है, पार्टनर में कह लीजिए या दोस्ती में कह लीजिए, वहाँ लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते क्योंकि उनको रियल मीनिंग ऑफ रिलेशन नहीं पता है और वो उनको सोशल मीडिया सिखा रहा है, वो उनको बता रहा है कि ऐसा करो, हर चीज़ आपको तुरंत मिल जाएगी, लेकिन जब नहीं मिलती तो फिर वो उस चीज़ से एकदम बोर हो जाते हैं। तो ये 2 कारण मुझे मोस्टली लगते हैं। तो युग धर्म है, चेंज होगा ही होगा, लेकिन आज की जो जनरेशन है उसको सोशल मीडिया के माध्यम से चीज़ों को बहुत जल्दी बोर होना सिखा रही है और वो दिख रहा है। उसके कारण आज की जनरेशन इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई है क्योंकि उनके भीतर पेशेंस नहीं है ना, तुरंत खो देंगे पेशेंस को, कामनेस कहीं नहीं बची, हर चीज़ उनको इंस्टेंट चाहिए। तो अगर ये चीज़ें उनको घर में सिखाई जाएं, इसको हटा के, सोशल मीडिया को हटा के, अगर थोड़ा सा टाइम स्कूल में या उनके घर की पेरेंटिंग में दिया जाए कि उनको पेशेंस पहले से सिखाया जाए, तो वो रिलेशंस का असली जो मीनिंग है वो सब